ऐसा फैशन शो होता है और क्या आपको नॉलेज ही नहीं थी, उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए? तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली नहीं बनती है। हम उसको कंडेम करते हैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, एज ए पार्टी। रमजान हो या रमजान के बगैर, जम्मू कश्मीर में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। जिस होटल में हुआ है वो तो आपके नॉन का है, सीएम साहब के बहुत क्लोज आदमी है, क्या है, क्या उनको पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है? प्रॉपर्टी चीफ मिनिस्टर साहब को बोल के तो नहीं चलाएगा कोई बंदा, चाहे वो हमारा नॉन है या नहीं है, दैट इज डिबेटेबल। ये सिचुएशन है कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए। स्टेटहुड आना चाहिए, ये यहाँ के हर एक बाशिंदे की बात। स्टेटहुड हर एक के लिए जरूरी, ये किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं, उमर साहब के लिए जरूरी नहीं, सरकार के लिए जरूरी नहीं। खाली लावर में जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे 3 लोगों की गुमशुदा हो गए, फिर उनके बॉडीज मिलती हैं, उसको आप कैसे देखते? ये नहीं होना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए। हुआ है, बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब की कंट्रोल में है, वो देखते हैं। गुलमर्ग के एक होटल में एक फैशन शो होता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और उसके ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिर रमजान के महीने में कश्मीर में इस तरह का फैशन शो कैसे हुआ। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के फायर ब्रांड लीडर और एमएलए सलमान सागर साहब हैं। इनसे जानते हैं कि एनसी कैसे देखती है इस सारे इशू को। आपकी गवर्नमेंट है सलमान साहब, और ऐसा फैशन शो होता है और क्या आपको नॉलेज ही नहीं थी, उसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए? वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस क्लियर किया है कि ये गवर्नमेंट का कोई स्पॉन्सर्ड इवेंट नहीं था, और इसमें गवर्नमेंट की कोई भी मशीनरी, इंस्टीट्यूशन या कोई इदारा इस्तेमाल नहीं किया गया है, कोई अफसर वहाँ नहीं था। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली नहीं बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको फर्दर इंक्वायरी किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा अगर किसी भी सूरत में किसी भी सिचुएशन में कोई इन्वॉल्व है तो उसको ही विल बी टेकन टू टास्क फर्स्ट। एंड सेकंड थिंग, हम उसको कंडेम करते हैं एज ए नेशनल कॉन्फ्रेंस, एज ए पार्टी, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मुस्लिम। मैं तो कंडेम करूंगा ही, माह रमजान में नहीं होना चाहिए। जो ऑनरेबल सीएम ने भी कहा, जो मैंने पहले भी कहा कि रमजान हो या रमजान के बगैर हो, जम्मू कश्मीर में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी जो तहजीब है, हमारा जो तमद्दुन है, हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो एक कल्चर है, उसमें ये फिट नहीं बैठती चीज़। एक्स पे बहुत हम मुंबई नहीं है, हम दिल्ली नहीं है, हम इस चीज को नहीं मानते, हम इसको खारिज सिले से खारिज करते हैं। ये चीजें हुई है, गलत हुआ है, आगे से इंश्योर करना है सरकार को भी कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस होटल में हुआ है वो तो आपके नॉन का है, सीएम साहब के बहुत क्लोज आदमी है, क्या है, क्या उनको पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा हो रहा है? प्रॉपर्टी चीफ मिनिस्टर साहब को बोल के तो नहीं चलाएगा कोई बंदा, चाहे वो हमारा नॉन है या नहीं है, दैट इज डिबेटेबल। जी, आज हमारा कोई नॉन है, पहले इनका, कल 2 साल पहले इनका होता, हमें उसमें नहीं जाना है। लेकिन मिनिस्टर्स को पूछ के, गवर्नमेंट को पूछ के प्राइवेट पर्सन अपनी एक्टिविटी नहीं करेगा। हम सिर्फ ये कहते हैं, चाहे प्राइवेट पर्सन है या जो भी है, जिसने किया है उसको ही शुड बी टेकन टू टास्क, उसको सजा मिलनी चाहिए। बट इन चीजों के लिए जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, नॉट ओनली कश्मीर, जम्मू कश्मीर जगह नहीं है। एज ए गवर्नमेंट क्या आप लोग ऐसी कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर रहे हैं, या अपनी तरफ से आप एलजी को लिख रहे हैं कि वो इंक्वायरी करवाएं? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लिखा है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है आज हाउस पे, हम उसको फर्दर देखेंगे। अगर हमें लगा कि पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, हम वो भी करेंगे। लेकिन इनिशियली टूथ एंड नेल वी अपोज दिस एज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एज गवर्नमेंट वी अपोज दिस। मगर आपको नहीं लगता टूरिस्ट प्लेसेस पे ऐसी चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है, या आपको लगता है गलत है? लेकिन ये गलत है, हम इसको नहीं मानते, हम ये नहीं होने देंगे। हुआ है आज, ये गलती हुई है, जिनसे भी हुई है, प्राइवेट पार्टी से हुई, लेकिन ये अलाउ नहीं किया जाएगा। हर एक को वार्न किया जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत होंगे, खराब होंगे उनके लिए जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो। इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा आने वाले वक्त में अगर किसी और ने ये कोशिश की। लावर में जो इंसिडेंट हुआ है, जैसे 3 लोगों की गुमशुदा हो गए, फिर उनके बॉडीज मिलती हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? इस चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर एलजी साहब की कंट्रोल में है, वो देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सियासत हर चीज़ पे नहीं करते, हम लोगों के बॉडीज़ पे, डेड बॉडीज़ पे सियासत नहीं करते। मैं नहीं करता, मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं जी गलत हो गया, उनका है। नो, ये नहीं होना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए। हुआ है, बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए था। यहाँ भी आप कल्प्रिट्स को सामने लाइए, बट एट द सेम टाइम ये दोबारा ना हो। इन चीज़ों में कदम उठाने एलजी इंतजामिया को, जो लॉ ऑर्डर देखते हैं, उनको देखना चाहिए कि दोबारा ना हो। आखिरी सवाल है कि एक तरफ आप डिमांड करते हैं लगातार स्टेटहुड वापस आए, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, मगर जिस तरह से हालात बन रहे हैं, खासतौर पे जम्मू में टेररिज्म के, आपको लगता है कि सिचुएशन है कि स्टेटहुड वापस आनी चाहिए, कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास आए पूरा होम का? ये बात ही नहीं है हमारी या उसकी है, स्टेटहुड आना चाहिए, ये यहाँ के हर एक बाशिंदे की बात, ये उस हर बच्चे की बात है जो स्कूल जाता है, जिसको कल कॉलेज में जाना है, मतलब चाहे वो मर्द है, जन है, बच्चा है, बुजुर्ग है। स्टेटहुड हर एक के लिए जरूरी, ये किसी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर के लिए जरूरी नहीं, उमर साहब के लिए जरूरी नहीं, सरकार के लिए जरूरी नहीं, खाली अपनी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए। लेकिन स्टेटहुड से जो बेनिफिट्स आम आदमी को ग्राउंड पर है, ये उसके लिए जरूरी है, ये जर्नलिस्ट की आज़ादी के लिए जरूरी है।
तो अकाउंटेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर हमसे आज दो बातें पूछी जाती हैं, हम जल्दी बोलते हैं जी हमारे डोमेन में नहीं है। उस ड्यूअल पावर को, उस एक्सक्यूज को खत्म करने के लिए हमें इंश्योर करना है कि स्टेट रिस्टोर होना चाहिए। ये तो सलमान सागर जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि गुलमर्ग में जो फैशन शो हुआ है टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर, वो सरासर गलत है। ऐसा कोई भी इवेंट कश्मीर में नहीं होना चाहिए और खास तौर पे चीफ मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि उसकी इंक्वायरी होगी और अगर जरूरत पड़ी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी लिखा जाएगा कि पुलिस से इंक्वायरी करवाई जाए। दीपक खजूरिया, कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।